आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपनी वैल्यू अपने पार्टनर को बताते रहते हो और आप अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हो, उसके बाद भी आपका जो पार्टनर है ना, वो आपकी वैल्यू को बिल्कुल नहीं समझ रहा और आप लगे हुए हो अपनी वैल्यूज़ को समझाने में, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं तुझको बताऊँगा कि भाई मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, तुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं भाग के आता हूँ। लेकिन आपका पार्टनर है कि आपको लात मार रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, आप कॉल कर रहे हो उसको पिक नहीं कर रहा और आप मैसेज कर रहे हो, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। कुल मिलाकर वो हर तरह से आपको इग्नोर कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आखिर करें तो करें क्या? आपने सारे पैतरे अपना के देख लिए, उसको कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, इनबॉक्स में बोल दिया कि भाई तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें मेरी वैल्यू समझ नहीं आ रही, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको साइलेंट होना है। अब ये साइलेंट क्या है, कैसे फ़ॉलो करना है? आइए समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा हो तो साइलेंट कैसे काम करता है, साइलेंट है क्या, किस किस चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्किप मत करना भाई। एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ के 24 घंटे अपने फ्रेंड्स के पीछे पागल हो, थोड़ी देर इस वीडियो को ध्यान से समझो, ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। अब एक आपका पार्टनर है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, आप उसके पीछे पागल हो, इतनी ज़्यादा आप धीरे-धीरे इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो अपने पार्टनर को कि आपके पार्टनर को समझ में आने लग जाता है कि भई ये तो यार मेरे पीछे पागल है। अब ये इतना मेरे पीछे पागल है कि मैं इसको वैल्यू दूँ या ना दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ हमको ईज़िली मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू कम करते हैं। घर पे आपकी मम्मी आलू का पराठा ला के देती है, आपको फ्री में मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 जितना मर्ज़ी खा लो। आप बोलते हो यार मम्मी इसके साथ में दही नहीं था, इसमें नमक कम था, इसमें मिर्च कम थी, क्यों ईज़िली अवेलेबल है। आप पहाड़ों पे गए, वीकेंड्स में गए, कहीं ट्रिप बनाया आपने, अब आपको ₹150 में छोटा-सा पराठा मिल रहा है, छोटा-सा पराठा और साथ में अचार। अब आप उसी चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा है। ₹150 में छोटा-सा पराठा वो खाकर भी चल यार एटलीस्ट पेट तो भर गया, अच्छा होटल नहीं है यहाँ पर, व्हाटएवर, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यू ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। अब आप अपने फ्रेंड्स के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए ईज़िली अवेलेबल हो गए। आपने सब कुछ कर लिया। आपको ऐसा लगता है कि वो जो बुलाए, वो किसी भी सिचुएशन में हो, उसको उस प्रॉब्लम से निकालने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। वो बोलेगी कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल हमें दिलाना है। वो बोलेगी मेरा एग्ज़ाम है, तो छोड़ के हमें जाना है। अगर वो बोलेगा कि मेरा बर्थडे है और बर्थडे गिफ्ट में तुमको ओयो आना है, तो तुम दौड़े-दौड़े चले जाते हो। वो बोलेगा कि मेरे को वहाँ मिलना है, तो तुम दौड़े-दौड़े चले गए, दौड़े-दौड़े चली गई। अब होता ये है, ये जो चीज़ करता है ना, दोनों में से एक पार्टनर करता है। जब दोनों एक-दूसरे के लिए सेम चीज़ करते रहते हैं, वो बुलाता है तो वो आ जाती है, वो बुलाती है तो वो आ जाता है। वहाँ पे दिक्कत नहीं, दिक्कत पता है कहाँ पे होती है? जहाँ पे एक पार्टनर, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, जब वो एक लड़का सिर्फ़ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, जब कोई किसी के पीछे सपोज़ मान लो आप एक बॉय हो और 10 लोगों के ग्रुप में से एक लड़की कभी आपको पराठे लेके आ रही है, कभी आपको फ़ोन कर रही है, सुबह गुड मॉर्निंग कर रही है, फिर दोपहर में पूछ रही है खाना खा लिया, फिर रात में पूछ रही है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि यार ये लड़की, बोलते हो ना कि सेट हो गई, उसी को बोलते हैं फोर ग्रांटेड। जब रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होता है तो आपका पार्टनर आपको फोर ग्रांटेड लेने लगता है क्योंकि उसे पता है कि उस आपने उसको मैसेज करा, उसने मैसेज देख लिया और रिप्लाई नहीं करा, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसको कॉल्स पे कॉल्स करते हो, उसको मैसेज करते हो और मैसेज में पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। अब मान लो आपने उसको मैसेज कर दिया,
फिर आप उसको स्टॉक कर रहे हो कि कब ऑनलाइन आया, कितने बजे ऑनलाइन आई, क्या कर रही थी, क्या कर रही है, और ज़्यादा चिढ़ मचती है आपको कि यार ऑनलाइन तो है, मेरा मैसेज सीन नहीं कर रही, मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहा। अब और ज़्यादा बवाल कब हो जाता है, सीन तो कर लिया, लेकिन छोड़ दिया भाई, रिप्लाई तो किया नहीं इसने। अब उसको और मैसेज, उसको और मैसेज और उसको और मैसेज। अब आप तो मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे मैसेज करूँगा तो उसको मेरी वैल्यू का एहसास हो जाएगा। क्या लगता है हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसको तो और ज़्यादा मज़ा आने लग गया, कहीं पे खुजली होती है ना, है तो खुजली, लेकिन खुजलाओ, खुजलाओ, खुजलाओ और मज़ा आता है, वो खुजली और बढ़ती है। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर को जो अपनी वैल्यू समझाना चाह रहे हो ना, वो गलत प्रैक्टिस है। रुक जाओ, मत करो ये सब। उसको जो कॉल करके बोल रहे हो ना कि अबे तेरे लिए मैंने ये कर दिया, तूने जब बुलाया मैं तब भागा चला गया। एक कहावत सुनी होगी ना, नेकी कर दरिया में डाल। कितना भी आप अपने पार्टनर को रियलाइज़ करा लो कि मैंने तेरे लिए ये करा, मैं ही तुझे गुड मॉर्निंग करता हूँ, मैं ही तुझसे पूछता हूँ हमेशा, मैं ही अपनी तरफ से कॉल्स और मैसेज तुझे करता हूँ, करती हूँ। तू तो अपनी तरफ से कभी नहीं करता। उनका एक रिप्लाई आएगा, मैं बिज़ी था, मैं बिज़ी थी, तो क्या हो गया, तुमने कर लिया तो? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, कहाँ है आपकी वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आपका जो पार्टनर है उसकी नज़र में, उसकी सराउंडिंग्स में देखोगे, उसके लिए रमेश भी है, सुरेश भी है, टीना भी है, पीना भी है, गीता भी है, सीता भी है। और आप कहाँ हो? आपकी तो चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदा है, ए, बी, सी, डी जितना भी है, सिर्फ़ वही पार्टनर, 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 पार्टनर। अब जो चारों तरफ आपको पार्टनर दिख रहा है, सुबह उठ रहे हो तो पार्टनर दिख रहा है, दोपहर में पार्टनर, सब्जी दाल रोटी में आपको पार्टनर दिख रहा है, हर समय आपको, और संडास में भी बैठे हो तब भी आपको पार्टनर की याद आ रही है। तो पार्टनर को तो पता लग गया ना भाई कि ये लड़का, ये लड़की मेरे बिना रह ही नहीं सकती। अब वो तो उस चीज़ का भाई बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएगा, उठाए उसे मज़ा आने लग जाएगा। अब आपने सब कुछ कर लिया, कॉल भी कर ली, मैसेज भी कर लिया, लड़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी वैल्यू कहाँ है? उसके जूते के नीचे, उसकी सैंडल के नीचे। ये चीज़ आपको पता है? एग्ज़ैक्टली पता है। अब आपको करना क्या है? सब कुछ आपने कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चुपचाप साइलेंट हो जाना है बस। अब साइलेंट का मतलब ये नहीं कि मोबाइल को साइलेंट करना है, नहीं। अपने आप को साइलेंट कर लेना, एकदम शांत हो जाओ, शांत। कैसे? एकदम शांत। जितना भड़क रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे, गुस्सा आ रहा था, सब कुछ इमोशंस को टोटली कंट्रोल, बस एकदम बस। अब सिर्फ आपको अपने आप पे ध्यान देना है। चुपचाप बैठकर अपनी तरफ से कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, उसके बारे में सोचकर डिस्परेट नहीं होना है। बहुत से डिस्परेट होते रहते हैं यार, ये हो गया, वो हो गया, मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे। नहीं, कुछ नहीं समझाना, कुछ भी नहीं समझाना। एक कहावत होती है ना, जो चीज़ ईज़िली मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। सेम इसी का उल्टा भी होता है। हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ हमको ईज़िली नहीं मिलती। जैसे कि आप अपने उस लड़के दोस्त के पीछे, अपने पार्टनर बीएफ के पीछे, जीएफ के पीछे भाग-भाग के पागल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल रहा है। अब आपको लगता है कि यार, आपकी नज़रों में तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो आपको मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रहा है। तो चुपचाप साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंस। अपने मन को शांत करो, अपने आप को एकदम शांत, सबसे पहले शांत कर लो बस। अब ये सोचो कि नहीं, बस किसी की याद नहीं आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से प्यार करो भाई। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव। अपने आप को देखो यार कि मैं पहले क्या था, अब उसके पीछे भाग-भाग के मैंने क्या हाल कर लिया। कैसे हो गए हो? परेशान हो, चिड़चिड़े हो, एक अंदर ही अंदर परेशान हो, खाना अच्छा नहीं लग रहा, पानी अच्छा नहीं लग रहा, घर में पापा, मम्मी, बहन, भाई से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। क्यों? सिर्फ़ एक के लिए? चाइना में कोई लड़की है, क्या यूँ बोल सकते हो वो मुझे भाव नहीं दे रही, वो मुझे इग्नोर कर रही है। कोई अमेरिका का सुंदर सा लड़का है, आप बोल सकते हो ऐसे कि यार फलाना मेरे को भाव नहीं दे रहा है। चलो इंडिया की ही बात कर लो, कह सकते हो कैटरीना कैफ इग्नोर कर रही है, सलमान खान मुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं, पता है कि वो चीज़ मिल ही नहीं सकती।
या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ऐसे ही आपको सिर्फ़ अपने पार्टनर से वो ऐसा क्यों लग रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपको मिल गया था और अब आपने इतना कुछ कर दिया कि वो अब आपसे दूर-दूर जा रहा है, आप उसके पीछे-पीछे भाग रहे हो। सो आराम से शांत बैठो, चाहे आपने कितना भी रिलेशनशिप में नीचे गिर गए हो, कितनी भी वैल्यू डाउन हो, सब ठीक हो जाएगा। गारंटीड सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ साइलेंस। सबसे पहले उठो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ ग्रो, अपने आप को शीशे में निहारो कि वाओ यार! अब अपने ऊपर काम करना है। बहुत कर लिया उसके लिए, बहुत भाग लिया उसके लिए, अब तो सिर्फ़ अपने आप से प्यार करूँगा मैं। मुझसे सुंदर कोई नहीं। आय हाय हाय! अपने ऊपर काम करो, सबसे पहले उठो, भगवान को प्रणाम करो। मुस्कुराओ, कुछ जो पुरानी अच्छी-अच्छी यादें हैं कि यार मैं ऐसा था, मैं वैसा था, आओ उसके पीछे, उसको याद करना बंद करो, उसकी मेमोरीज़ साइड में। अपने आप से प्यार करो, जब अपने आप से प्यार करोगे, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ ग्रो करो। जैसे भी हो, अपने आप को सेल्फ ग्रो करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो, सुबह उठकर आराम से जिम करो, थोड़ा टहल लो, थोड़े भजन सुन लो। उसको याद करने की जगह सिर्फ़ साइलेंट रहना है, चाहे आपको कितनी भी याद आ रही हो, साइलेंस। ना आपकी तरफ से कॉल जाना चाहिए, ना आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए, सिर्फ़ सेल्फ लव करना शुरू करो। 5-6 दिन जब सेल्फ लव करोगे ना, सुबह उठकर अपने बारे में सोचोगे, हँसोगे, मुस्कुराओगे, उसकी याद को दूर रखोगे। मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहते जाइए, दिन में रिपीट करिए, अपने आप में अंदर ही अंदर खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पार्टनर से दूर रहो। अब अब तक आप उसके पीछे भाग रहे थे, उसके लिए पागल थे, उसको मैसेज कर रहे थे, पहला मैसेज, आखिरी मैसेज, 8-8, 10-10 मैसेज। अब आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है और आप अंदर ही अंदर खुश हैं। पहले जब आप उसके आमने-सामने होते थे, आप एक डिस्परेट होते थे, आप परेशान होते थे, चिड़चिड़े होते थे। अब ना चाहते हुए भी आप साइलेंट मोड पर हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुश हैं। आपके पार्टनर की आपको देखकर गारंटीड जल जाएगी। वो सोचेगा यार कल तक मेरे पीछे पागल था, पीछे-पीछे, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, हर चीज़ और अब इसको मुझसे अचानक से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर खोने का डर आ जाएगा। उसको लगेगा यार अब मैं इसको खो रहा हूँ यार, ये मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे हाथ से निकल रही है। अब तक आप टेंशन में थे, जैसे ही आप साइलेंट मोड को इस तरीके से फ़ॉलो करोगे, अब टेंशन आपके पार्टनर के दिमाग में चली जाएगी। अब आपका पार्टनर परेशान हो जाएगा कि यार ये इसको क्या हो गया यार? ये मेरे पीछे पागल था, कॉल नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मेरे बिना रह कैसे रहा है? अब तक आप उसके बिना नहीं रह पा रहे थे। जब आप ऐसा दिखाओगे, ऐसा कर लोगे, दिखावा नहीं सच में कर लो, उसके बिना रहना सीखो, साइलेंट मोड, अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, अब आपके पार्टनर की हालत ख़राब। वो सोच रहा है यार ये मेरे बिना कैसे रह सकता है, ये मेरे बिना कैसे रह सकती है। अब आपके पार्टनर के पेट पे बुलबुलें उठेंगे। अब वो उल्टा आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब बहुत से मैंने देखे हैं जो बंदे होते हैं डिस्परेट होकर या तो सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं भाई, या फिर सैड स्टेटस, मरा गिरा, आशिकी, हाथ काटना, ये काटना, टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ तारा, काला सफ़ेद, जाने क्या क्या कर लेते हैं भाई। जितना आप दिखाओगे कि उसके बिना परेशान हो, आप उल्टा उसको खुश कर रहे हो। आपको क्या लगता है आपका सैड स्टेटस देखकर वो सोचेगी कि यार ये मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे लिए इतना परेशान है, तो मैं इसके साथ नहीं। एक तो आपके ये सब करने से उसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, प्लस आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स में हैं, उन सबको भी आपका मज़ाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। अरे देख यार क्या साला आशिकबाज है, आशिकी में पागल है, ये तो ऐसा हो गया, वैसे हो गई, दिमाग ख़राब हो गया इसका। स्टॉप, कुछ नहीं करना, सिर्फ़ साइलेंट मोड पे रहना है, खुश रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। सोचो कि मैं क्या हूँ? सोचो क्या हो तुम? तुम बहुत बड़ी चीज़ हो। आपके जैसे
थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स हैं किसी के पास, सबसे डिफरेंट बना के भेजा है भगवान ने आपको। अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को समझना है, ना कि अपने उस घटिया पार्टनर को समझाना है। नो, आप समझो, आपके जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के पास नहीं है, आपके जैसा सुंदर-सुंदर चेहरा किसी के पास नहीं है। कलर कॉम्प्लेक्शन कोई मायने नहीं रखता, अंदर की खूबसूरती निकालो उसे बाहर, फ़ील करो, आई एम ग्रेट, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये सब फ़ील करो अंदर से। जब फ़ील करोगे ना तो चेहरे पे भी दिखाई देगा। आपके पार्टनर की जल-जल के राख होने लग जाएगी कि यार इसको हो क्या गया? अब तक चिढ़ा-सा, जला-भुना रहता था कि मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, अब तो मैसेज भी नहीं कर रहा है और खुश दिख रहा है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, एक्टिव। कुछ अच्छा खा रहे हो, तुरंत एक सेल्फी लो, पोस्ट करो, आज मैंने ये खाया, वाओ! मज़ा आ गया यार। कहीं घूमने चले गए, उसकी फ़ोटो डाल दो, किसी मंदिर में चले गए, वहाँ जाकर एक बढ़िया सी रील तो ख़ैर मंदिर में बनानी नहीं चाहिए, एक फ़ोटो पोस्ट कर दो, मंदिर के बाहर कुछ कर लो, अच्छा कर लो, अच्छा म्यूज़िक सुन लो, कुछ अच्छा सीख लो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। अब एक तो आप साइलेंट मोड पर हैं, अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपका पार्टनर की फटी पड़ी है, वो आपको फ़ॉलो कर रहा है कि यार कर क्या रहा है, इसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। अब उसके अंदर धीरे-धीरे खोने का डर आ जाएगा, वो सोचेगा यार कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है, यार आज ये खा के आया है, ओहो! ऋषिकेश में राफ्टिंग कर रहा है, अरे यार ये तो वो शिमला निकल गया, साला हाथ से ना निकल जाए। तब उसको आपकी वैल्यू का रियलाइज़ेशन होगा, सोचेगा यार क्या बंदा था ये, अब तक ईज़िली अवेलेबल थे ना, वैल्यू नहीं कर रहा था। अब आप गायब होते जा रहे हो, अब वैल्यू रियलाइज़ करेगा, तब आपको कॉल्स और मैसेज करेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा, गारंटीड वो बंदा, वो बंदी दौड़-दौड़ कर आपके पीछे आएगा। लेकिन शर्त यही है, जितना कुछ बताया है, उसको सिर्फ़ सुनना नहीं है, फ़ॉलो भी करना है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भर-भर के प्यार और सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें और टिप्स को फ़ॉलो करें। एज़ ए टिप्स नहीं, फ़ॉलो करना भाई। बाय-बाय।